बाप रे, ये तो बादल आ रहा है। ये क्या है? जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। ओह गॉड, यू आर राइट। हे एवरीवन, मैं हूँ पूनम एंड वेलकम बैक टू लाइफ अनकट विद पूनम। और आज है हमारा साउथ गोवा में सेकेंड डे और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। थोड़ा सा अंधेरा है और हम लोग का होटल से जो बीच है बहुत पास है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो अभी अनुज और मैं सोच रहे हैं कि एक मॉर्निंग वॉक पे जाया जाए बीच में। तो उसी के लिए मैं रेडी हो रही हूँ, थोड़ा सा एडिट कर रही हूँ, एक रील मुझे अपलोड करना है, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। अरे इधर इधर में। हाँ। तो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग बीच जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम लोग रेडी होके निकले बारिश शुरू हो गया, तो वो तो कैंसिल हो गया। और अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, लेकिन अनुज नहा रहे हैं। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया ना, मैं रेडी हो गई, अपना फ़ोटो शूट करा लिया और उसके बाद मैं भी नहा लूँगी और रेडी होके सीधा जाएंगे हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए। तो आज का आइटनरी हमने बनाया नहीं। नाश्ता करने के बाद मैं नेट से सर्च करके निकालूंगी कि साउथ गोवा में क्या क्या प्लेसेस हैं विज़िट करने के लिए, उसके हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। तो चलिए, मैं फ़्रेश हो जाती हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। रेडी होके आ गए हम ब्रेकफास्ट करने के लिए। होटल का रेस्टोरेंट है। जब हमने होटल बुक किया था तब ब्रेकफास्ट इंक्लूड करवाया था, उसी के चलते हमें फ्री ब्रेकफास्ट मिल जाता है और ये अनलिमिटेड है। जब भी आप होटल बुक करें तो ब्रेकफास्ट को इंक्लूड करवाएं। और यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके अलावा 2 एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिलते हैं, मसाला डोसा और ऑमलेट का। अगर आप उन्हें आप जाके बोलोगे कि हम ऑमलेट या फिर मसाला डोसा चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएगा आराम से। ब्रेकफास्ट तो कर लिया, अभी ये वॉक करने के लिए वॉकिंग ट्रेल्स है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा देर वॉक करूँगी। अनुज तो वॉक करके बैठे हुए हैं दूर में। तो उसके बाद हम लोग बनाएंगे आज का आइटनरी, कौन सा बीच जाएंगे। साउथ गोवा में बीच ही जाना है और कुछ है नहीं, बस कुछ आज जितना भी बीच है उसको एक्सप्लोर करेंगे और कल देखेंगे शॉपिंग के लिए मार्केट क्या है, वो मैं करूँगी। अभी मैं 5 मिनट के लिए और थोड़ा देर के लिए वॉक कर लेती हूँ, फिर रेडी होके निकलेंगे हम लोग। बैठ गए। अरे ये रात को ये दिखाई नहीं दे रहा था ना। लाइट जलाया था, लाइट है ना इधर। हाँ, मैंने बस इसको लिया। यहाँ पे है सिटिंग एरिया। तो हम लोग निकल गए हैं रेडी होके। पास के बीच में सबसे पहले जाएंगे आप, एकदम होटल के पास में ही है। रेडी? कितना टाइम लगेगा? पहले तो ये पास में जो है वहाँ पे जाएंगे ना। हाँ, पास में कुछ नहीं।
तो आप तो बोले होटल के पास में है। नहीं, वही वाला जाना और कहीं नहीं जाना है। वही वाला है। कैरोलिन बीच के पास ही सब कुछ। दूर जगह जाते हैं पहले तो। पहले दूर जगह जाते हैं, इसको तो हम पास में ही जा सकते हैं आके। क्या बोलते हो? सबसे दूर वाला बीच कौन सा है? कोलबा। कोलबा। हाँ, ओके। कोलबा के बाद हम लोग आते हैं कैरोलिन के पास। ये पास में जो है वो कैंडोलिम है। बेनुलिम। बेनुलिम। बेनुलिम 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 बीच। ओके कोलबा। ओके, चलो दूर वाला पहले कवर करते हैं। हाँ, पहले दूर वाला करेंगे। चलो लेट्स गो। निकल पड़े हम कोलवा बीच की तरफ। अब अगर कंपेयर किया जाए नॉर्थ गोवा वर्सेस साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा इज लाइक फुल पावर पार्टी मोड ऑन। वहाँ बागा बीच, कलंगुट बीच, कैंडोलिम बीच, सब जगह म्यूजिक, क्राउड, सेक्स, नाइट लाइफ, एक्टिविटीज। अगर आपको एनर्जी चाहिए, पार्टी वाइब चाहिए, शॉपिंग और कैफे होपिंग पसंद है, देन नॉर्थ गोवा इज योर स्पॉट। बट साउथ गोवा, साउथ इज प्योर पीस। कोलवा बीच, बेनुलिम बीच, पैनोलिम बीच, यहाँ बीचेस ज्यादा क्लीन, क्राउड कम और नेचर का रॉ ब्यूटी ज्यादा फील होता है। इट्स परफेक्ट फॉर कपल्स, फैमिलीज या फिर उन लोगों के लिए जो गोवा को स्लो और सोलफुल तरीके से एक्सप्लोर करना चाहते हैं। यहाँ का सनसेट लिटरली गोल्डन लगता है, जैसे पूरा स्काई पेंटिंग बन गया हो। सो अगर आप गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हो ना, नॉर्थ गोवा मतलब पार्टी, नाइट लाइफ, एनर्जी से भरपूर है और साउथ गोवा एकदम काम, क्लीन बीचेस आपको मिलेंगे और एकदम रिलैक्सेशन आपको मिलेगा वहाँ पे। एंड कोलवा बीच डेफिनेटली अ मस्ट विजिट इफ यू वांट द बेस्ट ऑफ साउथ गोवा's पीसफुल वाइब। अच्छा तो पकड़ लो, पानी पकड़ो, पानी पी लेते रहे। वाह बहुत सुंदर लग रहा है। चलो ना, बादल आ रहा है लेकिन बारिश होगा। बाप रे, ये तो बादल आ रहा है। हाँ, तो बहुत नीट एंड क्लीन है रे। हाँ, क्या कर रहे हैं? मैं थोड़ा देखूं। उधर जा सकते हैं? तो ये है कोलवा बीच। पता नहीं क्यों जब भी हम लोग बीच पहुंचते हैं ना, बारिश आ जाता है। आप देख सकते, आपने देखा ना, काला बादल आ रहा है, फिर से जोर से बारिश होगा, फिर से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ही क्लीन बीच है। नॉर्थ में जो जितना भी हम लोग गए थे, थोड़ा सा गंदा था, इतना साफ नहीं था, लेकिन ये बहुत क्लीन है। शायद इसमें कुछ है ही नहीं, नो एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ नहीं है, ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं है, शायद इसीलिए क्लीन है। लेकिन फिर से बारिश आ रहा है। ओह गॉड, चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कोलवा बीच। तो ये है कोलवा बीच। जैसे ही मैं कोलवा बीच पे आई तो फर्स्ट थिंग आई नोटिस वाज द कामनेस, सॉफ्ट वेव्स, वाइट सैंड और हल्की हल्की सी हवाएं चल रही थी। इट फील्स लाइक नेचर इज गिविंग यू अ वार्म हग। नॉर्थ गोवा के हसल बसल के बाद यहाँ आके लगता है कि बॉडी एंड माइंड दोनों रिसेट हो गए हैं। कोलवा बीच इज परफेक्ट फॉर स्लो मॉर्निंग्स, लॉन्ग वॉक्स एंड दैट क्वाइट मोमेंट्स जहाँ आप सिर्फ अपने थॉट्स को सुन सकते हो। और सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे बहुत ही कम क्राउड है, जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ पीपल टू मेक द बीच फील अलाइव बट स्टिल पीसफुल। हाँ बेबी, कैसा लग रहा है? कुछ बोलना चाहती है? हाँ।
मैंने वहाँ पे पूछा कि वाटर एक्टिविटीज है कि नहीं, तो उन्होंने बताया वाटर एक्टिविटीज रहते हैं, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, इसीलिए वाटर एक्टिविटीज को बंद कर दिया गया था और सैक्स भी इतने खुले नहीं थे। बस हमने व्यू को एंजॉय किया, क्लीन शोर लाइन, कोकोनट ट्रीज, एवरीथिंग लुक्स सिनेमेटिक। अब हम निकल पड़े हैं बेनोलिम बीच की तरफ। कोलबा बीच टू बेनोलिम बीच इज जस्ट अबाउट 4 किलोमीटर्स बाय रोड। यस, सिर्फ 4 किलोमीटर, मतलब लिटरली नेक्स्ट बीच ही समझ लो। अगर आप स्कूटी या फिर कार में ट्रैवल कर रहे हो तो हार्डली आपको 8 to 10 मिनट्स लगेंगे वहाँ पे पहुँचने के लिए। यहाँ पे आप कलरफुल विलास आप देख सकते हो, ब्यूटीफुल गेटेड विला कॉम्प्लेक्स, जिसे लोग कोस्टास मोन्टास के नाम से जानते हैं। ये मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में भी देखा है। इफ यू आर प्लानिंग अ साउथ गोवा ट्रिप एंड वांट अ रेंटल विला दैट फील्स प्रीमियम बट होमली, कोस्टास मोन्टास डेफिनेटली डिजर्व अ स्पॉट ऑन योर लिस्ट। और सबसे अच्छा पार्ट इज जस्ट मिनट्स अवे फ्रॉम बेनोलिम बीच। जैसे ही हम बेनोलिम बीच पहुंचे ना, तो हमें बिल्कुल भी एंट्री पॉइंट नहीं मिल रहा था कहाँ से हम बीच की तरफ जाएं। जो भी रास्ता हमें मिल रहा था उसी के अंदर अंदर गली में घुसते हुए हम जा रहे थे, और पता भी नहीं था कि ये सही रास्ता भी है भी कि नहीं, क्योंकि एक भी आदमी नहीं दिख रहा था, सिर्फ हम ही दोनों थे वहाँ पे। हाँ, तो अभी हम लोग पहुँचे हैं बेनोलिम बीच। रास्ता इतना ख़राब था बीच में क्या, यहाँ पे बीच घुसने के टाइम पे ही ज़्यादा ख़राब है। मुझे लगा ये कहाँ लेके जा रहा है मैप, लेकिन एकदम सही है। कुत्ता, ये इतना शांत क्यों लग रहा है, कोई है नहीं क्या? ये भी अच्छा ही है, नीट एंड क्लीन। तो ये है बेनोलिम बीच। यहाँ आते ही एक अलग ही सुकून मिलता है। नो लाउड क्राउड्स, नो केओस, बस सॉफ्ट वेव्स और प्योर रिलैक्सेशन। बेनोलिम बीच गिव्स यू दैट स्लो काम गोवा फील, जहाँ आप बैठ के व्यू को एंजॉय कर सकते हो और थोड़ी देर के लिए दुनिया की सारे टेंशन को भूल सकते हो। इफ यू आर समवन हु प्रीफर्स पीसफुल, सीनिक एंड सोलफुल बीचेस ओवर क्राउडेड टूरिस्ट स्पॉट, देन बेनोलिम इज डेफिनेटली योर साउथ गोवा पैराडाइज। यहाँ पे कई सारे फिशिंग बोट्स भी देखने को मिलता है, जो कि ऑथेंटिक लोकल फिशिंग विलेज का चार्म देती है। और सबसे बेस्ट पार्ट बेनोलिम बीच का फेमस सैक्स, जहाँ का फ्रेश सी फूड एकदम नेक्स्ट लेवल है। सिटिंग बाय द शोर, फीट इन द सैंड, ठंडी हवा, साथ में इतना टेस्टी फूड, इट फेल्ट लाइक टाइम जस्ट स्लोड डाउन। आसमान एकदम साफ है। अभी तक ये बीच, जब यही एक बीच है जिसमें हम लोग पहुँचे और बारिश नहीं। अभी धूप हो रहा है, बादल भी एकदम क्लियर है अभी तक। तो गॉड, जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया फिर से काले बादल हो गया। मुझे लग रहा है थोड़ा देर में बारिश भी होने लगेगा। खैर छोड़ो, अभी तो बारिश का सीज़न है, तो ये सब तो होते ही रहेगा। क्या मछली, यहाँ पे मछली भी है। फेंका हुआ है कि क्या है, आई डोंट नो। ढेर सारा मछली है। क्रैब। बीच पे चलते चलते कभी कभी आपको स्मॉल फिशेस भी बीच में पड़े हुए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिशिंग भी होती है। सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा पूरे बीच पर बिखरे हुए ये क्यूट से सी सेल्स। सीरियसली हर कदम पर आपको अलग अलग शेप, साइजेस और डिफरेंट कलर्स के सी सेल्स आपको मिल जाएंगे। इट फील्स लाइक नेचर का खजाना स्प्रेड आउट ऑन द सैंड। मैं तो लिटरली बीच पर वॉक करते हुए सी सेल्स को कलेक्ट करते करते ही कहीं खो गई। सो सूदिंग, सो सेटिस्फाइंग। क्या है वो? हाँ, ये सांप है? आ आ आ, कैसे पता है? जिंदा है यार, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है।
Oh God, you are right. बीच पर सिर्फ सुंदर चीजें नहीं मिलती, कभी कभी नेचर के सरप्राइजेस भी मिल जाते हैं जो थोड़े से डेंजरस भी हो सकते हैं। वहाँ पे हमें एक स्नेक मिला जो कि जिंदा भी था। सो गाइस, बीच पर वॉक करते टाइम ऑलवेज स्टे अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। डेंजर वाला बीच है। लंच का टाइम हो रहा था और हम सीधे चले गए बेनोलिम बीच का मोस्ट फेमस सैक सदर्न डेक। इसके बारे में मैंने बहुत सुना था और ऑनेस्टली इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब वीडियोस में भी इसके बारे में बहुत देखा हुआ है। सो एक्साइटमेंट वाज ऑलरेडी हाई। जब हम एंट्री गेट पर पहुंचे, स्ट्रेट आगे वॉक करते हुए ब्यूटीफुल सा सेटअप दिखता है और फिर सडनली सदर्न डेक का स्टनिंग बीच साइड व्यू आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ का एम्बियंस सीरियसली नेक्स्ट लेवल है। आपको मिलता है एक सी व्यू टेरेस टेबल्स जो लिटरली डायरेक्टली सामने बीच के लगे हुए होते हैं, जहाँ बैठ के लगता है कि लाइक द वेव्स आर जस्ट अ फ्यू स्टेप्स अवे। यहाँ पे आउटडोर सिटिंग अरेंजमेंट भी होता है, लेकिन बारिश की वजह से सिटिंग अरेंजमेंट नहीं था। बट इंडोर हो या आउटडोर, वाइब तो दोनों की ही अमेजिंग है। सदर्न डेक रात को और भी ज्यादा हैपनिंग हो जाता है। लाइव म्यूजिक, डीजे नाइट्स, फुल ऑन पार्टी मोड ऑन। व्यू को एंजॉय करते करते सबसे पहले मैंने ऑर्डर किया लेमन जिंजर टी और गाइस इट वाज सुपर रिफ्रेशिंग। वो लाइट वार्मथ, लेमन का टैंगी फ्लेवर और जिंजर का किक एकदम परफेक्ट था। लंच के बाद भी मुझे इतना पसंद आया कि मैंने एक और कप टी ऑर्डर कर लिया। दैट्स हाउ गुड इट वाज। स्टार्टर्स में हमने ऑर्डर किया क्रिस्पी फ्राइड चिकन स्ट्रिप्स और ट्रस्ट मी, जैसे इसका नाम है वैसे ही इसका टेस्ट भी था, क्रिस्पी, जूसी, फ्लेवरफुल। ये स्टार्टर हम दोनों का फेवरेट निकला। हर बाइट में प्रॉपर क्रंच, परफेक्ट सीजनिंग। सदर्न डेक के जितने भी स्टार्टर्स है ना, वो सीरियसली बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ के फूड के बारे में बात करूँ तो फ्रेश सी फूड, अमेजिंग स्टार्टर्स, पिज्जाज, गोवन डिशेस, एवरीथिंग टेस्ट जस्ट अमेजिंग। और ऊपर से देयर सिग्नेचर कॉकटेल्स और मॉकटेल्स, टोटल बीच वाइब एक्टिवेट हो जाता है। मेन कोर्स में हमने सिंपल सा खाना ऑर्डर किया, कढ़ाई चिकन, तंदूरी रोटी और साइड में दही। कढ़ाई चिकन का फ्लेवर एकदम ऑथेंटिक था। सॉफ्ट चिकन पीसेस और तंदूरी रोटी के साथ कॉम्बो वाज जस्ट परफेक्ट। दही ने पूरा मील को बैलेंस कर दिया, लाइट, कूलिंग और रिफ्रेशिंग। ओवरऑल फूड, व्यू एंड एम्बियंस सब मिलके इट वाज द perfect lunch experience in Southern Deck. Southern Deck definitely lives up to the hype. अगर आप बेनोलिम बीच आ रहे हो तो ये प्लेस मस्ट विजिट है। लंच करने के बाद कुछ और प्लेसेस भी गए और उसके बाद हम सीधे होटल चले गए और होटल पहुंचते पहुंचते काफी रात हो गई थी। सबसे पहले हमने लिया टी, कुकीज और उसके बाद लिया स्वीट कॉर्न सूप। डिनर में ऑर्डर किया हनी चिली पोटैटो, चिली चिकन ग्रेवी और रोटी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। सो स्टे कनेक्टेड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग विद अ ब्रांड न्यू साउथ गोवा एडवेंचर। टिल देन, बाय, टेक केयर एंड कीप एंजॉयिंग द गोवा वाइब्स।